यूरिया साइकिल। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको तीन टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक होते हैं अमीनोटैलिक, एक होते हैं यूरियोटैलिक और एक होते हैं यूरिकोटैलिक। तो जो अमीनोटैलिक हैं वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हो गए और एम्फीबियन, ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिकोटैलिक की बात करें तो ये यूरियोटैलिक की बात करें तो यूरिया का एक्सक्रीट करते हैं, जैसे बोनी फिशेस हो गई, एडल्ट एम्फीबियंस हो गए, कुछ मछलियाँ होती हैं, मैमल्स और ह्यूमंस। तो बोनी फिशेस हो गई, एडल्ट एम्फीबियंस हो गए, मछलियाँ हो गई, मैमल्स और ह्यूमंस, ये यूरियोटैलिक होते हैं। और अगर हम बात करें यूरिकोटैलिक की तो ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, जैसे ऑर्थ्रोपॉड्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, बर्ड्स और स्नैक्स। तो ये सब यूरिकोटैलिक होते हैं। तो यूरिया बनता है अमोनिया, CO2 और एस्पार्टेट से यूरिया का फॉर्मेशन होता है एक साइक्लिक पाथवे के थ्रू, जिसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल की खोज सबसे पहले क्रैब और हैंसलेट ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रैब हैंसलेट साइकिल। तो यूरिया का जो संश्लेषण है वो हेपेटोसाइट लीवर कोशिका में होता है, और वहाँ पर ये एक 5 सीक्वेंस में इंजाइम के रिएक्शन के थ्रू ये साइकिल का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर जो 5 स्टेप इस साइकिल में होते हैं, तो उसमें से 2 स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और बाकी के 3 स्टेप होते हैं साइटोसोल में। तो सबसे पहले यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में बाइकार्बोनेट और अमोनिया आपस में ऐड होते हैं और ये बनाते हैं कार्बोमिल फॉस्फेट। कार्बोमिल फॉस्फेट को बनाने के लिए 2 ATP को यूज़ करना पड़ता है, तो 2 ATP को यूज़ करके कार्बोमिल फॉस्फेट बनता है। अब ये जो कार्बोमिल फॉस्फेट है ये सिट्रुलिन, ये ऑर्निथीन से ऐड होता है। ऑर्निथीन से ऐड होने के बाद ये बनाता है सिट्रुलिन, यहाँ पर जो बायोकार्बोनेट और अमोनिया से जब बनता है कार्बोमिल फॉस्फेट, तो यहाँ पर एक एंजाइम का यूज़ होता है। ये एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ से क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। तो एंजाइम का नाम है कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज। कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में कार्बोमिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और ये कार्बोमिल फॉस्फेट फिर ऑर्निथाइन से ऐड हो जाता है और बनाता है सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन बन जाता है और सिट्रुलिन जब बनता है तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोक्सिलेज। तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कार्बोमिल फॉस्फेट जब ऑर्निथाइन से जुड़ता है तो सिट्रुलिन बनता है। अब ये सिट्रुलिन आ जाता है साइटोसोल में और साइटोसोल में सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ ऐड हो जाता है और ये बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट। तो सिट्रुलिन एस्पार्टेट से ऐड होता है जो कि साइटोसोल में पहले से ही रहता है और ये बन जाता है आर्जिनोसक्सिनेट। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। इसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन में बन जाता है। यहाँ पर फ्यूमेरेट निकल जाता है बाहर, फ्यूमेरेट बाहर निकल जाता है और फ्यूमेरेट फिर जाके सिट्रिक एसिड साइकिल में ऐड हो जाता है। तो आर्जिनोसक्सिनेट से जब आर्जिनिन बनता है तो फ्यूमेरेट बाहर निकलता है और ये जो फ्यूमेरेट है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके ऐड हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करता है वो है आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस। तो आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है। इसके बाद आर्जिनिन से बनता है ऑर्निथाइन और जब ऑर्निथाइन बनता है तो अब यहाँ से वाटर जुड़ता है और यूरिया बाहर निकल जाता है। वाटर ऐड होता है, यूरिया बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम है आर्जिनेस एंजाइम। इसके बाद ये साइकिल फिर चलती रहती है, ऑर्निथाइन सिट्रुलिन। तो इस प्रकार से ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसके 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट और सिट्रुलिन, ये दोनों स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन और ऑर्निथिन इन तीनों का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है साइटोसोल में।